हेलो दोस्तों, राम राम और मेरा प्यार भरा सबको नमस्कार। मैं आप एक युवा देश की शान, देश की पहचान, देश का अभिमान। बहुत खुशी की बात होती है उस देश के लिए जिस देश में युवा पीढ़ी होते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी वैसी होती है ना जो किसी दिशा में जाते हैं तो उस दिशा को खूब अच्छा बेहतर बना देते हैं। और मेरा भारत युवाओं को अपने अंदर रखता है, यह खुशी की बात है। परंतु एक बात हमें आपसे कहना है कि हम भोले भाले युवा कभी राजनीति के पीछे, कभी धर्म के पीछे बह जाते हैं। इससे किसी और को तो फायदा हो जाता है, लेकिन मुझे, आपको और मेरे इस देश को फायदा नहीं होता है। हम युवाओं को बस एक फायदा देखना है, अपनी मातृभूमि की फायदा, जिसमें मेरे देश को फायदा हो वो काम मुझे आपको करना चाहिए। अभी आज तो हम लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं और उन वीरों को भी याद करते हैं जो इस मिट्टी के लिए अपने शरीर को निछावर कर दिए। जब वीरों की बात होती है ना तो दिल अजीब फीलिंग, इसमें से अजीब कुछ होने लगता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम लोगों का मिसयूज कुछ लोग कर रहे हैं, मगर हम लोगों को थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, उस बुद्धि का, उस पढ़ाई का उपयोग करिए और सही फैसला दीजिए। हम लोगों के ही जैसे तो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी और स्वामी विवेकानंद जी। वो कहाँ से आए थे? इसी धरती से आए हैं ना। तो क्या हम लोग उनके जैसे नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, बनने का प्रयास करना चाहिए। मेरा देश सबसे ऊंचा रहना चाहिए, किसी की मजाल नहीं जो हमारे तरफ आंख उठा के देख सके। ऐसा बनाना है और हमें और आपको मिल के बनाना है। इतिहास आप पढ़िए, और कौन सा इतिहास? जो लहू से लिखा गया है, उस इतिहास को पढ़िए। जिसमें वीरों की कहानी है, उस इतिहास को पढ़िए। और हम आप एक वीर हैं, मिट्टी की शान को फीका नहीं होने देंगे। जान जाएगी मगर देश को झुकने नहीं देंगे। यह जुनून हमारे अंदर है, आपके अंदर है, यही होना चाहिए। उद्देश्य तो मेरा बहुत है, लेकिन कम समय में आपको मैं महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। आप सब एक कहानी ज़रूर सुने होंगे, लकड़ी का जो गट्ठर होता था। सबको ये पता है कहानी। लकड़ी के गट्ठर को बिखेर दिया गया तो एक एक लकड़ी टूट गई, लेकिन जब उस गट्ठर को हम लकड़ी के गट्ठर को एक किए तब किसी की मजाल नहीं हुई कि उसको तोड़ सके।
उसी तरह हमारे और आपके साथ भी होता है। हमें बांट दिया गया है और हमें तोड़ दिया जाता है। तो हमें एक होके अपने देश के लिए मजबूत होना है कि कोई बाहरी हमारे दिल और दिमाग पे राज ना करे। हमें बस आपसे यही कहना है कि हम सबको एक रहना है। एक, जैसे शरीर से आत्मा है, उसी तरह हमको आपको रहना है। अपने वीरों की कहानी को हम और किसी और अंग्रेज को दोहराने नहीं देंगे। जो फांसी पे चढ़ चुका है इस देश का लाल, अब किसी और को फांसी पे चढ़ने नहीं हम देंगे। माना हम में थोड़ी नादानी है, मगर कोई हम पे अब राज कर सके इतने हम नादान भी नहीं हैं। हम भारत के शेर हैं, किसी के गुलाम नहीं है। दोस्तों, कुछ भी करिए मगर देश हित में करिए। ये देश आपको बुला रहा है, ये मिट्टी आपको बुला रही है। कभी दिल से इसकी आवाज़ सुनिएगा और फिर कहिएगा कि सरहद पे कोई मेरा यार है, उसके लिए मुझे यहाँ रह के सुरक्षा करना है। इस समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। हम कहीं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं, कहीं धर्म पे हो रहे हैं, कहीं राजनीति पे हो रहे हैं। इससे बचिए। और सारी बातें हम करेंगे, कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, हम सब एक एक आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी एक ही वीडियो में ये सारी बात को रख रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अभी थोड़ा जगिए, उसके बाद एक से एक कहानी हम आपको सुनाएंगे। और मिट्टी की मोहब्बत क्या है ये पूरे दुनिया को हम लोग बताएंगे। जिस मिट्टी पे पैदा होने के लिए ईश्वर भी तरसते हैं, हम उस मिट्टी पे सुकून से जीते हैं। क्यों? क्योंकि यह वीरों की धरती है, यह ऋषि महात्मा की धरती है। और इस धरती को हमें शांति से, सुकून से, खुशहाली से रखना है, ना कि आपस में लड़ भीड़ के। नहीं, हम आप लड़ेंगे ना तो उनको तकलीफ होगा जो हमारे लिए फांसी चढ़ गए, जो हमारे लिए गोली खाए। ठीक, तो मैं निवेदन करता हूँ कि हम सब एक होके रहें। ठीक है भाई, राम राम, जय हिंद।